मैं कर्ज के दलदल में इस कदर फंस गया हूं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए मैं और मेरी धर्मपत्नी अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। दुनिया को अलविदा। सुसाइड नोट में ये लाइनें लिखी हैं सहारनपुर के सौरभ बब्बर ने, जिसने उधार के बोझ में अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। कर्ज के बोझ में आत्महत्या की ये कोई पहली आखिरी घटना नहीं है। मोदी राज में ये खबरें आम होती जा रही हैं। कभी कोई किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करता है, कभी कोई युवा आत्महत्या करता है, कभी कोई पति पत्नी कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं, तो कभी पूरा का पूरा परिवार ही कर्ज के कारण सुसाइड कर लेता है। और इसके तार सीधे सीधे महंगाई और बेरोजगारी से जुड़ते हैं। देश में बेरोजगारी और महंगाई 7वें आसमान पर है। हाल ही में आए रिजर्व बैंक के सर्वे के मुताबिक देश के 75% लोग मानते हैं कि उनकी आय बीते कई सालों में बढ़ी नहीं है, जबकि आसमान छूती महंगाई में खर्चे लगातार बढ़े हैं। लोग अपनी मौजूदा कमाई यानी कि सैलरी से खुश नहीं हैं और अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें उधार लेकर गुजारा करना पड़ रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारतीय परिवारों पर बढ़ता कर्ज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचकर देश की जीडीपी का 40% हो चुका है, जबकि परिवारों की वित्तीय बचत यानी कि एनुअल सेविंग सबसे निचले स्तर पर गिरकर जीडीपी की मात्र 5% रह गई है। एक परिवार जितना कमा रहा है उससे अपनी आम जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा, जिसके लिए वो बड़े पैमाने पर लोन यानी कि उधार लेने को मजबूर है। फिर उधार और उसका ब्याज चुकाने में उसकी सारी कमाई और सारी जिंदगी चली जाती है।